नमस्कार। सातवां सच में आज का चौपाल। रांची से मैं अवधेश। आज बड़ी दिनों के सोच के बाद हमने अपने सोच को जमीन पर उतारा और सोचा कि क्यों न रांची कचहरी और इसके आसपास पर आधारित एक कार्यक्रम चौपाल शुरू किया जाए। प्रायः देखा गया है और विगत 4 दशक या 5 दशक से भी अधिक समय से हम देखते आ रहे हैं कि रांची कचहरी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जमावड़ा रहती है। प्रायः कई नेता कई टेबल पर 6, 7, 8, 10 की चौकड़ी में बैठे रहते हैं। यहां यह भी देखा गया है कि रांची कचहरी के कई कार्यकर्ता और नेता देश और झारखंड स्तर पर यहीं से निकले हैं और इन्होंने राजनीति में बहुत सारी चर्चा और नाम बटोरा है और अपने को राजनीति में स्थापित भी किया है। इसकी भी चर्चा आए दिन होते रहती है। लोग कहते रहते हैं कि अमुक नाम का व्यक्ति कभी कचहरी आया करता था और कचहरी में घंटों बैठ कर जाते थे और यहां चाय पीकर जाते थे, और आज देखिए कि वो राज्य और देश की राजनीति में कहां पहुंच गए। आज के चौपाल में हम चर्चा करेंगे जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हसन अंसारी की। हसन अंसारी एक वकील भी हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं और आजसू नेता भी हैं और संभवतः आजसू के वर्तमान समय में केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज हसन अंसारी, भुवनेश्वर लोहरा एवं अन्य कई नेता रांची कचहरी के ओल्ड बार में बैठे हुए थे। चर्चा चल रही थी वर्तमान सरकार और वर्तमान चुनाव में आजसू की करारी हार या भाजपा की करारी हार के संदर्भ में। इस संदर्भ में कई प्रश्न हसन अंसारी से किया गया। उन्होंने इसकी बगैर लाग लपेट के बेबाकी से जवाब दिया। आगे सुनिए कि हसन अंसारी ने वर्तमान सरकार और वर्तमान राजनीति और वर्तमान एनडीए गठबंधन की झारखंड में हार के संदर्भ में क्या कहा, आगे सुनिए। परिवर्तित होता है। हाँ, अब ऐसा एक मिथ बना दिया गया है कि अर्थव्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। राजनीति में क्या दुनिया के हर क्षेत्र में अर्थ का उपयोगिता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अर्थ का होना बहुत जरूरी नहीं है। जनता के साथ नेताओं का लगाव ये महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर जो नेता लगातार निरंतर 365 दिन जो है ना जनता के बीच रहेगा, निश्चित तौर पर वो चुनाव जीतेगा। तो आप की पार्टी और आप भी तो जनता के बीच ही रहते आए हैं, फिर हार क्यों गई? हारने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं सर। मैंने परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जनता का हो सकता है कि जनता के इशू को हमने सही तरीके से उठाने में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां आई होंगी। हम इन चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा बिंदु था जिसके चलते एनडीए गठन जो है ना चुनाव हार गई। अच्छा, चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद जो है लगातार सोशल मीडिया पर आक्रामक आप लिखते रहे, इसकी वजह क्या था? मतलब क्या वैसी बात थी दिल में जो वो आप आग उगलते रहे?
नहीं, आग उगलने का तो कोई मामला नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में आना जरूरी होता है और जिससे युवाओं में एक प्रेरणा जगती है। हाँ। अच्छा, पॉलिटिकल चर्चा ही चल रहा था तो मैं बात कर लूं, आखिर आपकी पार्टी हारी, मात्र एक सीट पर जीती, इसका कारण क्या है, खास करके आजसू पार्टी का? इसकी समीक्षा हम करेंगे बहुत जल्द और समीक्षा के बाद जो कारण उभर के सामने आएगा वो सब पब्लिक डोमेन में आएगा। आप जैसे व्यक्तित्व के लोगों के रहने के बावजूद इस तरह का परिणाम आना आजसू के पक्ष में, ये तो पब्लिक को बहुत अखर रहा है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। जनता का जनता जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी है और वही नेता का चयन करती है। जनता ने इस बार विश्वास हम लोग पर नहीं जिताया, उसके कारणों को हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद सारी चीजें उभर के सामने आएंगी। अभी आप फिलहाल आजसू पार्टी के क्या हैं? हम आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो आज का मामला की शुरुआत, आज का चौपाल कहाँ से शुरू हुआ, किस बिंदु पर आप की चर्चा हुई आज? आज का मामला यह था कि सरकार अब गठन हो गई है और मुख्यमंत्री एक व्यक्ति ने शपथ लिया है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में यह मंत्रिमंडल किस रूप में काम करती है, जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को उस हिसाब से कैसे खरा उतरती है। तो वर्तमान सरकार के विषय में तो 2 दिनों से चर्चा आ रही है कि इन्होंने गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ा दिया, प्रति यूनिट बिजली बिल पर दाम बढ़ा दिया, जबकि ये सस्ता गैस देने की जुगाड़ में थे। जनता सारे विषय को देख रही है और जिन मुद्दों के साथ वर्तमान सरकार आई है, अब हमें ये देखना है कि पिछले बार भी ये मुद्दों के साथ आए थे, एक भी मुद्दे पूरा नहीं कर पाए थे। इस बार जिन मुद्दों के साथ आए हैं 7 कस्में लेकर के आए हैं। अब देखते हैं कि सरकार उन 7 कस्मों पर कितना खरा उतरती है। चलिए ठीक है, आज का चौपाल रहा मजेदार। ऐसा 10 कुछ लोग उसमें नहीं लेने वाले नहीं लिया, जहाँ जो बगावत किया उसका घर उतार दिया हेलीकॉप्टर, अब दला दर माल तो पैसा यहाँ 54 टन में नहीं चलता। राजनीति करते हैं, मॉडर्न राजनीति में महात्मा गांधी के चुनाव लड़े, चुनाव हार जाएंगे अगर माल नहीं गिरेगा। जी सर।